शुरुआत करेंगे। ओके, नाउ ये सब चीज़ कॉम्पोजिशन जो है वो बाहर रख लेते हैं उसके। ठीक है, अब पहले ही हमको इसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड अलग करना है, तो मास्किंग कर लेंगे। जी शॉर्टकट है, लेट्स मास्क अराउंड। ओप्स, हम लोग को एक्चुअल में मास्क ऐसा ले जाना है, क्योंकि स्काई रिप्लेस करना है ना हम लोग को। तो स्काई के लिए यहाँ से ऐसा करेंगे, लेट्स गिव इट समवॉट लाइक दैट, सिस्टम हियर, क्लिक ऑन इट। ठीक है, हम लोग ने प्रीवियसली जो किया था वही चीज़ अभी भी कर रहे हैं, और इधर सेलेक्ट करके लेट्स गिव इट समवॉट लाइक दैट, और टेक इट और मास्क कंप्लीट। ठीक है, अब एक हिस्सा ये, इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसका जो मास्क है, एम शॉर्टकट है मास्क का, इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पोर्शन आ गए, एक हमारे पास फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, दो चीज़ आ गई। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या बोलते, क्लाउड्स को फिक्स करना है। सो विल जस्ट हैव टू ड्रैग इट ओवर हियर, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म और फिट टू कॉम्प, ताकि ये एक्चुअल में फिक्स हो जाए। बट अभी क्या है, ये आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, एक्चुअल इमेज नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसकी विड्थ को हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे फिट टू कॉम्प विड्थ बराबर करेंगे, तो हाइट अपने आप स्टडी हो जाएगी। ओके, शो हो रहा है ना। और सिंपली इसको हमको नीचे कर देना है। सो वी हैव दिस सिनेरियो बराबर। नाउ अगेन एक और हम लोग क्लाउड लेते हैं, क्लाउड फिक्स करते हैं, अगेन उसका भी विड्थ हम लोग एडजस्ट करेंगे, फिट कॉम टू विड्थ, और फिट टू कॉम कर देंगे, क्योंकि अभी उसका रिसाइजिंग नहीं हुआ है, तो फिट टू कॉम करते हैं, इट विल बी नॉट कूल। हाइट के अकॉर्डिंग इसको रेशियो को सेट करते हैं, सो इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस बराबर। अब ये हमारे पास सीन सिनेरियो हो गया है। ठीक है, और इन पूरी चीज़ों को एक ग्रुप कर देते हैं, एंड दैट इज आवर वन मोर थिंग। और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा ये सबसे ऊपर में हमारा ठीक है पवन चक्की, और पवन चक्की को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। सो दिस विल बी लाइक फिक्स होना चाहिए। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, है ना, ग्रुप प्री कंपोज, है ना, प्री कंपोज को ही ग्रुप बोलते हैं। नहीं, कंट्रोल जी से ग्रुप नहीं होगा, डजेंट डू एनीथिंग। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल सी से प्री कंपोज हो जाता है, जो ग्रुपिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं सीन 01। ठीक है, अब हमें हमारा केवल कैरेक्टर चाहिए। सेव कर देते हैं।
AE क्लास 06 और प्रोबेबली 7, आई डोंट नो वो 6 वाला वही था कि नहीं, बट शुरू तो नहीं हुआ था उस समय। तो हम लोग यहाँ पे नया हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर लाएंगे। कैरेक्टर लाने के लिए वी जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर हियर और कैरेक्टर के ऑब्जेक्ट ले आते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, साथ में रख देते हैं कैरेक्टर को। ओके, दैट वुड बी नेमिंग के साथ रहेगा। सो कैरेक्टर के लिए ये सबसे ऊपर में कैरेक्टर लगेगा हमको। ठीक है, और दूसरा व्हील लगेगा, दोनों को ऊपर रख लेंगे एंड विल बी जस्ट हैव टू सेलेक्ट बोथ ऑफ द लेयर्स और इसको डोंट वरी, फुल में देखोगे तो इट विल लुक ऑन रियल कूलर, राइट। सो इसको क्वार्टर में रखते हैं तो वर्किंग के लिए। नाउ ये हमारा व्हील चेयर है और इसका एक डुप्लीकेट हमें आगे लगेगा जो कि इधर पे रहेगा। ठीक है, फोर्स शॉर्टनिंग के लॉस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ दूर रहती है वो थोड़ा सा छोटी हो जाती है, तो साइज़ छोटा हो जाएगा। अब इन सबको पेरेंट करना है, तो आप लोगों को पता ही है, पेरेंटिंग के लिए सीधा सीधा हमारा पेरेंट पिक विप लगा दीजिए। अब क्या होगा, अब हमारे पास कैरेक्टर फुल में है। ठीक है, अब कैरेक्टर जो है वो यहाँ से वहाँ तक चल रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन एंड फोर्स शॉर्टनिंग। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा भी देते हैं। कैरेक्टर जो है वो थोड़ा इस तरफ चल रहा है ताकि कैरेक्टर भी नज़र आए, सीन भी नज़र आए, सब चीज़ एनिमेट होगी। तो एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्टेजिंग भी काम करेगा। तो हमारा स्टेज रेडी है। इसमें एक और चीज़ है सीन में जो कि हमें डालनी है, और हम डालेंगे सीन ऑप्शन में नहीं डालेंगे, क्योंकि सीन ऑप्शन जो है वो बैकग्राउंड बन गया है। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प में जाएंगे और यहाँ पे घास की इमेज थी उसको हम ऊपर डालेंगे और इसको कट कर लेते हैं। विल गो टू कॉम्प, कॉम्प में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी करके राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और फिट टू कॉम्प करेंगे। गड़बड़ आ रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है। विड्थ बस हमको मैनेज करनी है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू कॉम्प विड्थ करेंगे। हाँ, तो हमने अब इसके ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग बस हाइट को मैनेज किया है। ठीक है, सीन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, घास थोड़ी सी बड़ी रखेंगे उसमें। नहीं, ये ड्रॉ हैं इलस्ट्रेटर में, हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने ड्रॉ की हुई। सब चीज़ ड्रॉ की गई। भाई जब मूवी बनाते 2D मूवी तो ऐसी सब चीज़ ड्रॉ करनी पड़ती ना, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाई हुई है। सो अब हमने ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे फिक्स कर लिया है सीन सिनेरियो। कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल C और इसको एनिमेट कर लेंगे। इसकी पोजीशन, पोज, इमेज यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो रही है। ठीक है, और कौन आया, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की लगाएंगे और 4 सेकंड या 5 सेकंड या चलो 6-7 सेकंड तक, एक्चुअल में 7 सेकंड्स तक ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इट विल बी पूरी स्टोरी नरेशन, टेक्स्ट नरेशन, सारा कुछ इसी में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है और इट इज़ क्वाइट लीनियर, बहुत ही लीनियर जा रहा है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली बात की थी ग्राफ एडिटर के बारे में। ग्राफ एडिटर आपको यहाँ पे मिलता है, जस्ट क्लिक ऑन इट और आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको अब
ये जो मैंने बताया था आपको कि ये कीज होते हैं, जितने भी यहाँ पे नोट पॉइंट्स होंगे, कंट्रोल पॉइंट्स होंगे या फिर एंकर पॉइंट्स होंगे, ये सब कीज होते हैं। ठीक है, तो एक की यहाँ लगी है, एक सातवें पे लगी है, बीच में कोई की नहीं लगी, तो ये लीनियर है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं, अगर आप इसको ऊपर खींचोगे, ठीक है, मान लो हम फर्स्ट पे हैं, इसको ऊपर खींचेंगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब पोजीशन को प्ले करेंगे, कोई अंतर नजर नहीं आया। बट व्हाट इफ आई गिव समथिंग लाइक दिस, है ना, तो एकदम से लीनियर नहीं चला है ये। अगर आप देखो तो ये कर्व के अकॉर्डिंग चला है, पहले तेज हुआ, फिर हल्का धीरे हुआ, फिर सिमिलर पेस में गया, और फिर यहां बिल्कुल स्लो हो गया, धीरे से रुका। ठीक है, अगर इसको ऊपर कर देंगे, धीरे हो गया, तेजी से रुका, है ना। अब ये जो चीजें आप देख रहे हो, आपने कीज ऊपर रखी, नीचे रखी, ये सही चीज, ये आप मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन बोलते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके का क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो स्पीड में, वेलोसिटी में, समय के रिस्पेक्ट में। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि समय जो है आपका टाइमलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को तेज या धीमा कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज है, इसको हम लोग एनिमेशन में एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोला जाता है इजी इन इजी आउट, है ना। ये वही चीज थी, हमने इस इजी इन किया, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो तेजी से अंदर आए, इजी आउट तेजी से बाहर जाए। ठीक है, इजी ईज यानी कि सारी फ्रेम्स के बीच में एक स्मूथ कर्व बना दिया जाए रिलेशन में। ये तीन ही चीज इसमें होती हैं, इजी इन, इजी आउट एंड इजी ईज। अब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको अगर जो प्रीसेट वाला सिस्टम है वो करना है, तो आप यहाँ पे आपको तीनों मिलता है, इजी ईज, इजी इन, इजी आउट। दिस इज ग्राफ एडिटर बाय द वे, है ना। एक ग्राफ के रूप में ही हम लोग देख रहे हैं, ये मैंने प्रीवियसली बताया था। एग्जैक्टली इसमें बस हम मोशन कर रहे हैं, अभी हम लोग कलर्स में नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल मोशन एनिमेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दीज, और इसमें यहाँ पे देखो आप इजी ईज करूंगा तो कर्व बदल जाएगा। अब कर्व बदल गया तो अंतर क्या हुआ, स्पीड धीरे से तेज हुई, फिर धीरे से स्लो हो गई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, डायनेमिक हो जाता है, रियलिस्टिक लगता है कि ओके नाउ इट इज, अब धीरे से रुक रहा है ना। अगर वही आप, और अभी हमने एक की सेलेक्ट की है, अभी हमने दोनों को नहीं सेलेक्ट किया है, तो दूसरे को भी सेलेक्ट करके अगर हम इजी ईज दे देते हैं तो द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। अभी हमने लास्ट वाले को दिया था तो लास्ट वाला आ गया, तो दोनों के बीच में पैराबोला कर्व बन गया। अब यहाँ देखो ये जो कर्व बन गया, इसमें क्या होगा, स्पीड स्लो से तेज होगी और फिर स्लोली रुक जाएगी, तेज हुआ, स्लोली रुक गया। धीरे से शुरू होगा और तेजी से रुकेगा, है ना। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जैसे हमने इजी आउट कर दिया, इसको हमने इजी आउट कर दिया, शो नहीं हो रहा क्योंकि दोनों के कर्व अभी ज़्यादा लगे नहीं हैं तो हमको वो दिखेंगे नहीं। बट इजी आउट में और इसको इजी ईज में, लेट्स जस्ट से ओवर हियर
और इजी ईज कर देते हैं, और आइदर इजी इन, लेट्स जस्ट पुट इट समवॉट हियर। ठीक है, वैसे इजी ईज करेंगे तो वो नीचे ही चला जाएगा। तो अगर हमको सामने की स्पीड ये कंट्रोल करना है कि इट्स स्लोली तो बढ़ेगा, ठीक है, स्लोली बढ़ेगा फिर तेज हो जाएगा, ये भी ठीक है। एंड देन अगर बीच में आपको कोई कर्व चेंज करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हिस्सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे स्पीड इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, तो एक तो बेजियर हैंडल से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखना राइट लेफ्ट करोगे तो पोजीशन भी राइट लेफ्ट होगी। ठीक है, ऊपर नीचे करोगे तो स्पीड स्केल होगा। स्पीड यहाँ पे पोजीशन पे बात हो रही है, हम लोग एनिमेशन पोजीशन पे लगा रहे हैं, है ना, तो स्केल असर नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा तो मेरे पोजीशन में स्पीड इस पोजीशन की सेट होगी कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी स्पीड में जा रहा है। और अगर मैं इसको राइट लेफ्ट करूँगा तो पोजीशन सेट होगी कि कितना दूर तक जा रहा है, कितना पास तक जा रहा है। सी, पोजीशन बदल सकती है ना। तो अगर कीज मैं राइट लेफ्ट करता हूं, सो आई विल बी एडजस्टिंग, लेट जैसे 15 सेकेंड में वही पोजीशन सेट हो, यानी कि मेरा एनिमेशन स्लो होगा। ठीक है, अगर इसको फास्ट करना है तो आई विल बी गिविंग इट बाय दिस। अब देखो है ना, सो वी कैन कंट्रोल दिस बाय ग्राफ एडिटर। जितने भी स्पीड में रखना है, लेट जैसे हमें 300 पिक्सल में रखना है, सो इट्स लाइक 7वें सेकेंड तक, 7वें बाय 7.5वें सेकेंड तक वो एडजस्ट होगा। ये फंडा क्लियर हुआ राहुल, है ना? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे वो तीनों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ये भी मिल गया। दूसरा ये कन्वर्ट सेलेक्टेड की फ्रॉम्स टू होल्ड। अब ये जो तीन ऑप्शन है ये क्या करते हैं, ये वो रोबोटिक एनिमेशन के लिए होते हैं। ये वाला आपका किसके लिए, डायनेमिक एनिमेशन के लिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आर्क बनाना है, रियल वर्ल्ड में जब आप एनिमेट करते हो तो धीरे से तेज होता है फिर धीरे होता है, लेकिन रोबोट में क्या होता है, तुरंत चालू होता है ना। तो उसके लिए टर्न करना है तो लीनियर कर दो। अब क्या होगा, जस्ट अ मिनट, अभी क्या किया अपन ने, जो हमारा पोजीशन कर्व है, देखो धीरे से शुरू हुआ, तेज होता गया और फिर सट से रुक गया, है ना, एकदम स्टॉप हो गया, क्योंकि एकदम जाके सट से रुक गया, तो रोबोटिक हो गया, लीनियर। अगर यहाँ पे भी हम लीनियर कर देते हैं तो फिर हम वही कर्व में आ गए, एक जगह से एक ही स्पीड में शुरू हुआ, एक ही स्पीड में चला और एक ही स्पीड में रुक गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर ग्राफ एडिटर। ये प्रॉपर रोबोटिक, जब आप क्या बोलते कोई मशीनरी एनिमेशन कर रहे हो, गाड़ी कार वगैरह इन सब चीज़ों का एनिमेशन कर रहे हो, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत जल्दी एक लीनियर स्पीड में चलता है, कॉमेट वगैरह हो गए या इस तरीके के आप शुरुआत कर रहे हो, तो देन यू कैन गो फॉर अ लीनियर एनिमेशन जिसमें कोई भी डायनेमिक नहीं हो। अब ये जनरली सोचने पे, इमेजिन करने पे मुश्किल होता है कि हम लोग ये सोचे कि कार भी तो रियल में शुरुआत होती है तो फिजिक्स के कारण थोड़ा धीरे से शुरू होती है फिर कम, ये क्यों रोबोटिक बोला जा रहा है। लेट जस्ट से आपका सीन है जिसमें गाड़ी 40 की स्पीड में ऑलरेडी चल रही है, आप शुरू होते हुए नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो 40 की स्पीड से गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, 100 की स्पीड से गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, आप ये दिखा रहे हो सीन में, है ना, ऑलरेडी 100 की स्पीड से चल रहा है और फिर इतनी स्पीड पेस में चलते हुए आपका सीन ही वहीं से शुरू होता है कि गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही। तो आप क्या करोगे, आप अगर इजी ईज के भरोसे रहोगे तो आपको वो शुरुआत में ही कर्व को बहुत ऊंचा ले जाना होगा, तो कहीं ना कहीं वो फिजिक्स का एलिमेंट आएगा ही कि फ्रेम शुरू होने से पहले ऑब्जेक्ट स्लो रहेगा, फिर तेज होगा, फिर तेजी से चलता रहेगा।
है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत तेज दिखाना है ऑब्जेक्ट, पहले से ही फुल स्पीड में चल रहा है ना, देन आप लीनियर में ऊपर खींच देते हो, है ना, और इसको भी ऊपर खींच देते हो। लेट्स जस्ट से दोनों को ऊपर खींच देते हैं और दोनों को सेलेक्ट करके लीनियर कर देते हैं। अब क्या हुआ, पहले ही से पिक्सल हाइट तेज हो गई है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीवियस के मुकाबले और स्पीड में चलेगा। और ये ऊपर भी जा सकता है, जितना भी आप ऊपर ले जाना चाहते हो इसको, यू कैन एक्चुअली टेक इट अप, जितना ऊपर जाना है उसकी वेलोसिटी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज़ से, राइट। सो अभी 200 के हिसाब से एडजस्टेड था। सो ये फंडा क्लियर हो गया। अगर हमको इन सब चीज़ों को स्मूथ करना है, ऑटो बेजियर चाहिए है, ठीक है, तो अपने आप आपकी जितना मतलब बोलो बोलो। जितना अपन वो करेंगे, स्लो करेंगे, उतना मतलब सेकंड बढ़ेगा ना सर? 5 डेफिनेटली। सेकंड है वो 6-7 ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही, कर्व एडिटर का काम हम्म उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। जैसे राहुल कह रहे हैं कि भाई अगर मैं की फ्रेम स्लो कर दूंगा तो मेरा टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, है ना, हम्म ये सही बात है। लेकिन इसको ऐसे कर्व एडिटर का काम ये है कि मान लो 5 सेकंड के अंदर आपको क्या बोलते हैं सुपर हम्म स्लो मोशन दिखाना हम्म है ना, तो 5 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का सुपर स्लो मोशन दिखाना है, या 5 सेकंड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को बहुत स्पीड में दौड़ाना है, तब आपको ये हाँ, कर्व एडिटर लगेगा। नहीं तो इसमें आप, सेकंड नहीं बढ़ते हैं। इसमें सेकंड भी बढ़ते हैं, सेकंड भी बढ़ जाते हैं, और इसमें ये भी होता है कि हम्म आप क्या बोलते हैं 5 सेकंड के भीतर ही में स्पीड तय कर सकते हो मोशन की। अगर हम्म कोई भी स्केल हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, या किसी प्रकार का भी एनिमेशन हो रहा है, उसकी स्पीड तय की जा सकती है, ठीक है। हम्म, तो अगर आप सुपर हाँ, स्लो मोशन 4 सेकंड तक दिखाना चाहते हो, फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद फिर सुपर फास्ट मोशन में चला जाए, है ना, हम्म तो आप क्या करोगे, आप फिर उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे चलो स्लो स्लो इन देते हैं, ठीक है, इजी इन, इसको स्लो इन भी बोला जाता है, कि स्लो होते हुए हम्म स्लो होता जाए, धीरे धीरे आते आते स्लो होता जाए। इसको भी सेलेक्ट करते हैं, इजी ईज दे देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे से शुरू होगा, और फिर 7वें सेकंड में लेट्स जस्ट से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, और 7वें सेकंड में ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्लो इन स्लो आउट से नहीं, लीनियर वे में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो कर्व कैसा हो गया, ठीक है, और ये स्पीड बहुत तेज है, 700 पिक्सल की रख दी है, ठीक है। नाउ बहुत तेज है ताकि रिमार्केबल नजर आए। अब आप देखो पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन उतनी ही है ना, टाइम फ्रेम बदला, टाइम फ्रेम भी उतना ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसके भीतर में स्लो भी हो रहा है, तेज भी होगा, उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर उसका मोशन स्लो भी हो रहा है और तेज भी हो जाएगा, ठीक है। लेविएट होता हुआ नजर आ रहा है ना? फंडा समझे, क्लियर है? हाँ हाँ, समझ हाँ, गए। तो ये था, इसको वैसे हम लोग को उड़ाना नहीं था, लेविएट नहीं कराना था, बट अच्छा लग रहा है वहां जाके ना सीधे धीरे से हवा में उड़ जाता है, तो दैट इज पंख डाल सराय। अरे नीचे वो लगा देते ना आयरन मैन का, हम्म है ना, बूस्टर लगा दें तो हाँ, ऊपर जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेविएट हो रहा है तो आप कर्व एडिटर से ही उसको एडजस्ट करोगे, है ना। नाउ नॉर्मल की फ्रेमिंग तो आप लोग को पता है, कर्व एडिटर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जितनी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी, फिट टू ऑल ग्राफ्स, फिट टू सिलेक्शन व्यू, हम लोग आगे जब और थोड़ा सा एडवांस एनिमेशन में जाएंगे, और एडवांस एनिमेशन, दिस इज़ ऑलरेडी एडवांस, क्योंकि जनरली लोग कर्व एडिटर्स में एनिमेशन नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन हम लोग इससे भी ज़्यादा एक दो और चीज़ें होती हैं जिसमें आप भाई
एक साथ बाकी चीज़ों में भी क्या बोलते हैं ये चेंजेस कर सकते हैं, या इसके प्रत्येक प्रॉपर्टीज़ में आपको यही यही चेंजेस करनी है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, तो कंट्रोल किया जा सकता है उसको। ऑल राइट, सो दैट वॉज द कर्व एडिटर जो कि जनरली यूज़ करते हैं। अब कर्व एडिटर का यूज़ आज थरीली एनिमेशन है, तो अब एक चीज़ और दिखा दूं कि इसका जो शॉर्टकट है वो है F9, शिफ्ट F9 एंड कंट्रोल शिफ्ट F9। ये तीन, इजी इज, इजी इन, इजी आउट। F9 से इजी इज होता है, शिफ्ट F9 से इजी इन, और कंट्रोल शिफ्ट F9 से इजी आउट। तो ये तीनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, इसको F9 करोगे, ठीक है, सो इट विल बी चेंज। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी देख सकते हो, F9 शिफ्ट F9, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इजी ईज पे सेट है ना। शिफ्ट F9 भी करूँगा ना, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्व है वो ऑलरेडी इजी ईज पे सेट है। बट अगर मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो वो वापस रीसेट हो जाएगी, फ्रेम लीनियर पे आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल दबा के अगर करूंगा तो वापस रीसेट हो जाएगी। और आप शिफ्ट F9 करो इसको, देखो उसका आइकॉन चेंज हो जाएगा, इजी आउट हो गया, है ना। अब इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F9 करता हूँ तो इसका आउट हो गया, है ना। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो इट विल बी लीनियर, झटके से रुकने वाला, है ना। F9 कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो इजी इन इजी आउट ये बेसिकली कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ लगा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास, डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी आप वो चीज़ लगा सकते हो। नाउ यहाँ पे दिया भी है की फ्रेम वेलोसिटी, तो आप उतने एनिमेशन के बीच में वेलोसिटी कितनी तय करनी है वो भी मैनुअली कर सकते हो, जो कि हम लोग सॉरी नंबर वाइज कर सकते हो, जो कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअली कर रहे थे, बराबर। अब ये तो था ग्राफ एडिटर। अब मान लीजिए हम देख रहे हैं हमारा सीन सिनेरियो जो है इसको हमें रोटेट करना है, ठीक है। तो हम लोग सीन के अंदर जाएंगे, हमारे कॉम्पोजिशन के अंदर, और मेरी जो पवन चक्की है, राइट, उसका जो पंखा है वो मुझे रेगुलरली घुमाना है, ठीक। अब कैसे घूमेगा? रोटेशन में लगेगा। चलिए भाई R दबा दिए, रोटेशन आ गया। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई रोटेशन जो मैं कर रहा हूँ, है ना। मयंक वेट करेंगे, 11 से 11 सवा 11 तक शुरू करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा हम लोग आफ्टर इफेक्ट कर लें। गुड मॉर्निंग, मैंने आज क्लास थोड़ा सा लेट शुरू किया है ना। सो अगर हम रोटेशन की बात करें और रोटेशन में ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, तो हम लोग तो ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिग्री ऑफ एंगल दे दिए और वो रोटेट करता रहेगा, बराबर। इसका पहले हम लोग पिवट जो है वो सेंटर पे सेट कर देते हैं, ठीक है। इसका पिवट हमने यहाँ सेंटर पे सेट कर दिया और हम यहाँ पे रोटेट दिए पड़े हैं और वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा एनिमेशन डाल दिया, आपने आखिरी में डाल दिया, बराबर। अब उसकी वैल्यू रोटेट हो रही है। लेकिन लेट्स जस्ट से कि आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ से वहाँ तक जा रही है, पहली चीज़ तो आपको की फ्रेम नहीं करना पड़े। पहला पॉइंट, आपको बिना की फ्रेम के इसको बताना है आपके रोटेशन को कि भैया रोटेट करते रहो रेगुलरली। वो कैसे होगा, कोई आइडिया? बिना की फ्रेम के हमें इसे बताना है कि रेगुलरली रोटेट होता रहे, है ना। पूरे टाइम रोटेट होता रहे होता रहे होता रहे, जब तक वीडियो चल रहा है तब तक।
या जब तक इसकी लेयर एग्जिस्ट करती है तब तक, उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। तो आपको स्पीड निरंतर रखनी है और आपको क्या बोलते हैं इजी इन इजी आउट और ये सब चीज़ें करनी ना पड़े, डायनेमिकली स्पीड बढ़ती रहे हमेशा की तरह। सो व्हाट वी विल डू, ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी जैसे चलो की फ्रेम के साथ आप ऐसा कैसे करोगे, समय के अंतराल पे गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे 11:15 तक, देन फिर हम लोग शुरू करेंगे फ्यूजन। तब तक थोड़ा आफ्टर इफेक्ट वालों को बता दें, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राइट, सो बताइए कि इसको रोटेट करते हुए आप कहाँ तक बेसिकली इसको की फ्रेम लगाते रहोगे, है ना। अगर मान लो मेरे को आखिर तक 30 सेकंड तक की फ्रेम लगाना है तो मैं उसकी एक रीफ्रेमिंग करूंगा क्या, कि रोटेट होना है, और मैं चाहता हूं कि ये रोटेट होते होते धीरे धीरे बढ़ता जाए, स्पीड बढ़ती जाए। तो मेरे को हर की फ्रेम, आगे वाली की फ्रेम पे रोटेशन की स्पीड दुगनी करनी होगी। एनिमेशन मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए, है ना। अब बिना की फ्रेम के ये चीज कैसे लगेगी? कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये काम जो है ना वो आफ्टर इफेक्ट में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आफ्टर इफेक्ट में हो सकता है ये चीज, ये मत सोचिए कि बिना की फ्रेम के एनिमेशन नहीं होता आफ्टर इफेक्ट में, डेफिनेटली हो सकता है, बस की फ्रेम का नाम बदल जाएगा। एंड दैट की फ्रेम इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोसीजरल की फ्रेम। ठीक है, प्रोसीजरल की फ्रेम में करना क्या पड़ता है, थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है प्रति लेयर के अंदर। हमें यह बताना होगा कि रोटेशन जो है वो रेगुलरली आप बढ़ाते जाइए, इसकी वैल्यू कहां से कर सकते हैं क्या सर, क्या लिखा हुआ है, फोन से लिख रहे थे ना, की लगाकर। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना की लगाकर कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं बिना की लगाए करना है वो चीज। ग्रेजुअली आपकी की फ्रेम्स बढ़ती जाएं, स्पीड बढ़ती जाए वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रेस करना है ऑल्ट और क्लिक करना है टाइम वेरी स्टॉप वॉच पे। क्लिक कीजिए तो रेड कलर का हो जाएगा और नीचे क्या देता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस आर बेसिकली स्क्रिप्टी, है ना, स्क्रिप्ट करने का एक फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन दे रहा है, यानी कि 1G का रोटेशन वैल्यू यहाँ दिख रही है, 1G की रोटेशन बराबर। अब इसको आप इक्वल टू कर दो भाई, लेट जस्ट से 10। ठीक है, और कीबोर्ड में नंबर लॉक वाला एंटर दबाना, ये वाला एंटर मत दबा देना, नंबर लॉक वाला एंटर दबाओगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं नजर आया, अगर मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूं ABCDEFGHIJK, जो भी है वो भी सही से नहीं लिखा मैंने, है ना, एंटर दबाएंगे तो देखो इट विल शो मी एन एरर। इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे को बताएगा कि आफ्टर इफेक्ट में जहां आपने ये कोड डाला है ये एक्सप्रेशन उसे नहीं पता है, गलत है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे 10-20 डिग्री की वैल्यू डालो, क्योंकि रोटेशन में ये वाले एंटर दबा देंगे ना तो वो नीचे ले जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको नंबर लॉक वाला एंटर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोटेशन की स्पीड डिग्री में होगी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, जितना भी डिग्री आपको घुमाना है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड तय होगी। तो लेट जस्ट से प्रति सेकंड में भैया ये 360 डिग्री घूमे, यानी एक पूरा चक्कर घूमे। एंटर कर दीजिए, एरर नहीं दिखाया, मतलब एक्सप्रेशन सही लिया है उसने। अब इसको प्ले करेंगे, उप्स, वो तो मूव ही नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ भाई, बताइए। नहीं, वो मूव तो हुआ प्रति सेकंड पे, टाइम इनटू ऐसा करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमने केवल वैल्यू सेट की है, हाँ, ना ही हमने ये बताया कि कहाँ तक करना है, और ना ही हमने ये बताया कि भैया कृत्य प्रति सेकंड बदलना है। प्रति सेकंड तो दिया ही नहीं है,
तो प्रति सेकंड के लिए यहाँ पे टाइप इन करना पड़ता है टाइम, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 360, यानी प्रति सेकंड 360 ऐड करते जाइए, एंटर कीजिए, इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट टेक टाइम बट इट विल एक्चुअली टेक टाइम। जिंक्स, नाउ यू विल सी वो मूव करता रहेगा और वीडियो के अंत तक मूव करता रहेगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी प्रति टाइम के सेकंड के अकॉर्डिंग। भाई अगर आपका एनिमेशन, प्रश्न ये है कि हर्ष के द्वारा प्रश्न ये था कि भाई प्रोसीजरल लगाना जरूर अच्छी चीज है या की फ्रेमिंग लगाना। प्रोसीजरल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने सीन के दौरान, क्योंकि ये जो घूम रहा है इसको ये जरूर दे सकता हूं कि भाई 15 सेकंड पे जाके इसकी वैल्यू माइनस पे रोटेट होने लगे, फिर क्या करेगा ये, या 15 सेकंड पे जाके मुझे ये टर्मिनेट करना है, उसके लिए मुझे अलग से कोड डालना पड़ेगा, दैट आई कैन डू। अगर मैं प्रोसीजर में जाऊंगा तो मैं प्रोसीजर में जा सकता हूँ, ठीक है, बट अगर मैं क्या बोलते मैनुअल करूंगा तो मैनुअल मुझे की फ्रेम पे बहुत कंट्रोल देगा, प्रति की फ्रेम पे मुझे कंट्रोल दे सकता है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन कंट्रोल है इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे ले जाएंगे। आई एम गोना शो यू हाउ टू रिग एक्चुअली अ कैरेक्टर इनसाइड ऑफ अ आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। तो इसको इन्हीं एक्सप्रेशंस के थ्रू रिग किया जाता है। जो पपेट वगैरह बनाते हैं ना, आपने पपेट टूल किया होगा आफ्टर इफेक्ट में, उसको रिग कर दिया जाता है। सो विल डू दैट। अभी फिलहाल हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन कंट्रोल आपने केवल अभी रोटेशन देखा, और ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये प्रति सेकंड का टाइम है, ठीक है। डेल्टा टाइम नहीं लेता ये। डेल्टा टाइम एक्चुअल में ये जो कोड है, ये जो कोडिंग होती है, ये जावा स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट है, पाइथन का फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग ये कोड करते हैं इस तरीके का। तो पाइथन की कोडिंग अगर आप पढ़े होंगे ना तो आप इसको समझ जाएंगे कि ओके ये काम कैसे करेगा, है ना। बट अभी नहीं समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको बस सिंपल ये है कि जिसमें भी ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे टाइम वेरी वॉच पे, वो उसका फंक्शन नेम बता देगा कि भाई ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन में जाना है, कौन से ऑब्जेक्ट के, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू ले जानी है वो डाल देंगे। इसमें और भी बहुत कुछ है, यहाँ पे ग्राफ एडिटर और आपका पिक विप, वैल्यू आपको किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू निकालनी है वो भी यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई दो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी घुमाना है, तो हम सिंपल कोड करने के बजाय हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेशन से इसको लिंक कर देंगे, तो वो दोनों आपस में एक साथ घूमने लगेंगे। विल गोइंग टू डू दैट इन फर्दर ऑन क्लासेस, क्योंकि हमारा ये जो सीन है 2D मूवी कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। याद है नीतीश ये मूवी? यस सर, शायद ऐसे व्हील चेयर में चलती हुई आती है एक लड़की, फिर सब कलरफुल हो जाता है। एग्जैक्टली। अब मैं बोला है कि इस बार एक हफ्ते में यही कराएंगे। बेसिकली ये एक्सप्रेशन कंट्रोल्स एनिमेशन, इससे बेहतर कोई नहीं। तो इजी इज, इजी इन, इजी आउट जो है वो बहुत आसानी से आप क्लियर ऑफ समझ सकते हो, ठीक है। अभी सीन में हम लोग ये ग्रास वगैरह भी एनिमेट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू एनिमेट द क्लाउड्स एंड ऑल, ठीक है, तो वो भी करेंगे। सर आफ्टर इफेक्ट के बारे में कहीं भी जाओ तो सबसे पहले लोग इजी कोई क्यों पूछते हैं? इजी इज आता है या नहीं आता इसके लिए, कि इजी इज होता क्या है ये पूछते क्या? मतलब आफ्टर इफेक्ट का नाम तो इजी पहले। देखो एक्चुअल में क्या मतलब इजी आता है कि नहीं आपको इजी? हाँ, एक्चुअल में वो टर्म भी गलत है। अगर कोई ये पूछता है ना कि इजी इज आपको आता है कि नहीं, इट इज कॉल्ड ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर आता है कि नहीं, अगर ग्राफ एडिटर आपको आता है तो आपको इजी इज, इजी इन, इजी आउट पे कंट्रोल आता है। आज की क्लास में हमने यही चीज एक्सप्लेन की थी। हालांकि क्या चीज? सर मुझे ग्राफ एडिटर आता है, उसके अंदर इजी इज आता है, अगर वो ऐसे हाँ, नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इजी इज जो बोलते हैं ना, कि टर्म बोलते हैं कि भाई इजी इज आपको क्या बोलते करना है, विच इज लाइक
आपको आता है कि नहीं आता, दैट इज लाइक ग्राफ एडिटर के अंदर ये चीज आपको आएगी, इजी इज, इजी इन, इजी आउट, है ना। तो वो टर्म जो है, जो इंडस्ट्री टर्म है, वो गलत है कि अगर ये बोलेंगे ना कि इजी इज आता है कि नहीं, दैट इजी इज केवल एक ऑप्शन है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका एक डायनेमिक मोशन का एक पोर्शन है, कैटेगरी पोर्शन है इजी इज। एक इजी इन होगा, एक इजी आउट होगा, धीमे से तेज, तेज से धीमा। तो वो आप विद इन टाइम फ्रेम कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल कर्व कंट्रोल, है ना। फिर इसके बाद इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना और ये सब भी कर्व कंट्रोल से ही होता है। तो वो जो टर्म था वो मैं बोल रहा हूँ कि रूपम तुम्हारा गलत था। बाकी जो एक्चुअल क्या बोलते, है ना, आई वुड से कि डेफिनेटली वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एनिमेटर्स को इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती है डायनेमिक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। नहीं तो सारा कुछ मैकेनिकल रोबोटिक एनिमेशन या लाइफलेस एनिमेशन होता है। इजी इज, इजी इन और इजी आउट, या फिर स्लो इन, स्लो आउट, ये सारी चीज़ें 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर ऑफ? सो जस्ट किडिंग।